हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मस्कुलर फिट किडनी में। देखिए दोस्तों, हमारे को सब्सक्राइबर तो उन्होंने मुझसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर क्या हम बैसिल सीड्स, चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स को हम कंज्यूम कर सकते हैं एज ए किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और अगर एक नॉर्मल पर्सन भी है तो। चलिए दोस्तों, आज इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो अभी हम दोस्तों यहाँ बात कर लिए, अगर हम कि आप चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, और अगर मैं बात करूँ तो गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। देखिए दोस्तों, फाइबर के गुड सोर्सेज तो हैं ही हैं, बट कंटेन इसमें क्या होता है आपके साथ, फाइबर के साथ होने के साथ अगर मैं स्पेशली बात करूँ बैसिल सीड्स की, दोस्तों बैसिल सीड्स जो होता है बेसिकली वो एंटीसेप्टेंट है। मतलब कहने की बात है कि अगर वो आप उसको लेते हैं तो वो आपके किडनी को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको कह डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को वो प्रमोट करता है। मतलब उसमें आप अगर आप लेते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। और साथ में अगर मैं बात करूँ तो वो आपके एक तरह कह लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कि किडनी की रिजेक्शन दे देती है। तो मगर सर इसकी सीड्स की बात करूँ, बैसिल सीड्स की खासकर, तो बैसिल सीड्स को डाइजेस्ट करने में हमारी किडनीज, न्यू किडनीज जो ट्रांसप्लांट किडनीज हैं, उनको डाइजेस्ट करने में इतनी सक्षम नहीं होती। दैट कॉज एंटी रिजेक्शन। वो मतलब एक तरह से आप कह लीजिए कि आपकी किडनी को रिजेक्शन देती है कि उसको डाइजेस्ट करने में। तो वो जो बैसिल सीड्स की बात करें, जैसे मैंने आपको कहा ये सारे गुड सोर्स ऑफ फाइबर है, बट इसको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब कहने की बात है ये एज ए एंटी है आपके लिए, मतलब कि आपको ये बैसिल सीड्स वगैरह नहीं कंज्यूम करना चाहिए एज ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। नेक्स्ट उससे बात यदि करें मैं फॉस्फोरस की बात करूँ, फॉस्फोरस और जो आपके हो गया फाइटोन्यूट्रेंट्स वाली जो चीज़ें हैं कुछ, जैसे उसकी अगर हम बात करें तो उसमें आपको तो गुड सोर्स ऑफ फाइबर तो मिल जाता है, बट उसके साथ आपको क्या करता है, वो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की प्रोसेस लाता है। अगर मान लीजिएगा आप इन चीज़ें बैसिल सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, जो कोई भी सीड्स आप कंज्यूम करते हैं, तो उसके साथ मच मोर वाटर रिक्वायरमेंट आपको चाहिए। बट मैं दोस्तों बताना चाहूँगा बैसिल सीड्स आर नॉट गुड फॉर किडनी पेशेंट्स के लिए। बैसिल सीड्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने आपको बताया क्यों। क्योंकि इसमें कुछ अगर आप इसमें फाइबर तो है, एक अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू तो है, बट उसके साथ इसमें आपको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ आपकी बॉडी में प्रॉपरली जो किडनी है इसको फिल्टर करने में थोड़ा सा इसको टाइम लेती है, और साथ में इसको फिल्टर करने में कभी भी सक्षम नहीं रहती। तो अगर आप कोई भी चीज़ है, देखिए अगर मान लिया हम कोई भी चीज़ जो किडनी सूट को नहीं करते, हम उसको बार बार डालेंगे वहाँ पे, उसको प्रेशराइज करेंगे, तो फिर वो उसको डाइजेस्ट करने में, उसको कहते हैं फिल्ट्रेशन करने में उसको बहुत ज़्यादा टफनेस आती है जो न्यू किडनी होती है। सो एज ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट बैसिल सीड्स आपको नहीं खाने चाहिए। खाएं तो अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, बट कहने की बात है मेरे हिसाब से बैसिल सीड्स को आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। वैद रही तो बैसिल सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड सर देखो बहुत ही अच्छे हैं, बट इनके साथ कहने की बात यह है कि इनको आपको इसके साथ पीना पड़ेगा एडुकेट वाटर। मतलब आपको ज़्यादा से इसमें पानी पीना पड़ेगा, बिना पानी के ये आपके डाइजेस्ट नहीं होंगे। अगर मान लीजिए आपने डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी में हो जाती है, अगर आप पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हुई तो आपकी किडनी पे प्रेशर पड़ेगा, और जो न्यू ट्रांसप्लांट किडनी उस पर जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो इट कॉज रिजेक्शन है। और दोस्तों हमें सबको पता है एज ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हमें रिजेक्शन से बचना है। और कहने की बात है इसके हम डॉक्टर इसलिए बोलते हैं कि आपको 2 से 3 लीटर का पानी पीना ही पीना है, ताकि आपकी जो किडनी है वो बिल्कुल हाइड्रेट रहे और डिहाइड्रेट नहीं। तो अगर ये फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स गुड सोर्स ऑफ फाइबर, मैंने आपको पहले भी कहा, बट कहने की बात है अगर मैं इसमें बैसिल सीड्स की बात करूँ तो वो आपको एक रिजेक्शन देते हैं, मतलब किडनी को उसको फिल्टर ही नहीं करती। न्यू किडनी ट्रांसप्लांट जो पेशेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो दोस्तों जो चीज़ें हमारी बॉडी से फिल्टर नहीं होती, उसको अगर आप बार बार अपनी किडनी से निकालेंगे, ट्रांसप्लांट किडनी से निकालेंगे, तो डेफिनेटली इस पर प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने के कारण उसमें रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ जैसे एज ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, तो जैसे मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कहने के बाद हम उसे क्यों कंज्यूम नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पहली बात हाई शुगर है, आपकी ब्लड शुगर को राइज करती है, और साथ ही साथ आपकी किडनी जितनी बार उसमें से गलत चीज़ें रिवॉल्व करवाएंगे, जो ट्रांसप्लांट किडनी है, ऐसी किडनी का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है, और उसमें तो बार बार आप वो जो गलत चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी किडनी को हार्म करेगी। सो दोस्तों ये मेरी वीडियो थी, जिसके वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता था। मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि सर कि क्या हम बैसिल सीड्स को कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आपका उन्होंने लिखा था गुंद कतीरा जैसे व्हाइट कलर का। दोस्तों वो भी एंटी रिजेक्शन, मतलब आपकी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता, आपकी किडनी से फिल्ट्रेशन में बहुत दिक्कत करता है, इसलिए कहने की बात है गुंद कतीरा, आपका बैसिल सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, इनको दोस्तों कम से कम कंज्यूम कीजिए। अगर आप कंज्यूम करते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर प्रिकॉशनरी आप ले लीजिए। बट मेरे हिसाब से अगर मैं फर्स्ट मेजोरिटी की बात करूँ तो बैसिल सीड्स आर नॉट गुड फॉर योर किडनी, तो आपको उसको लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ अच्छी नहीं होती, लाइक जैसे आपका लेमन की बात कर लीजिए, बैसिल सीड्स की बात कर लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो आपकी बॉडी को नहीं अच्छी लगती, उसे हमें डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। आई होप इस वीडियो के माध्यम से समझा पाया होगा कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं, हमें ये सीड्स वगैरह इनको क्यों नहीं खाना चाहिए। खाना है तो लॉजिकल टॉक से खाना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, शब खैर, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए।